की जात को बोलने का, किसी की जात को बोलने का किसी को धर्म नहीं, कोई धर्म नहीं सिखाता। और ये कि एमएलए बोलने का काम ही नहीं है। एमएलए का काम अभिवृद्धि करने का काम है। वो पहले अपने जो काम करने का कार्य वह करे, उस पर ध्यान दे। मैं मानता हूँ वो अच्छे लीडर हैं। अगर अपने आप को अगर अच्छी छवि में डालें तो नेशनल लेवल लीडर बन सकते हैं। सिर्फ ये हिंदू मुस्लिम करके वो अपनी छवि खुद खराब कर रहे हैं। जेएम रोड वो भी बीजापुर की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। आओ कभी चाय पे बसनगौड़ा जी, हम आपको उधर चाय भी पिलाएंगे और खड्डे नहीं गड्ढे भी दिखाएंगे। ये हाईकमांड का डिसीजन है। चाहे पार्टी टिकट मेरे को दे, अमित भाई को दे, किसी और को दे, इस बार हम सब मिलकर एक होकर काम करेंगे। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में आपके पास अगर ताकत है तो वोट की ताकत है, तो वोट की ताकत हमें दें, हमें जिताएं, जीत कर लाएं। तो हम अपनी जो 40 साल की जो उम्र है, जो 20 साल की पॉलिटिकल करियर है, उसमें हम अपना पूरा मेहनत लगा के इस बीजापुर शहर को एक अच्छा शहर बनाएंगे। इंडिपेंडेंस से देखे देश आज़ादी जब से हुआ है, जब भी लड़े हैं, एडवोकेट्स का एक रोल बहुत बड़ा रहा है। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, जितने भी जो नेता हैं वो एडवोकेट्स हैं। क्यों बोले तो जो आप बजट्स ला रहे हैं, ऑफिसर्स के साथ लड़ रहे हैं, आपको अगर नॉलेज नहीं है तो आप उनके साथ नहीं लड़ सकते और उनके साथ आपकी जो मांगे हैं वो नहीं पूरी कर सकते। जब अपनी आप मांगे पूरी नहीं कर सकते तो आप जनता के लिए कुछ नहीं कर सकते। तो एक मेरी बहन सिरकी है, वो अभी यंग है, उनको भी बहुत टाइम है। इस बार नहीं तो अगली बार कुछ और क्षेत्र से बीजापुर सिटी छोड़कर, क्योंकि माइनॉरिटी को मिसल किया गया है, एक रिजर्वेशन के हिसाब से कांग्रेस वाले देते आए हैं। बी पटेल साहब का इस बात का हम स्वागत करते हैं और उनकी बात पर खड़े रहते हुए, पर अगर किसी को भी टिकट दिया जा रहा है तो हम इंशाल्लाह सब मिलकर उनकी बात को रखकर हम एक को चुन कर लाएंगे ज़रूर। किसी को पार्टी को जब कोई पार्टी एक मुस्लिम को टिकट दे दे, दूसरी पार्टी को हम नहीं बोल सकते कि मत दो बोलकर। एक इंडिया डेमोक्रेसी है, सबको अपने अपने पार्टी बढ़ाने का हक है। बढ़ गए, वो जनता दल से खड़े थे, मेरे पिताजी कांग्रेस से खड़े थे, दोनों के वोट बढ़कर ये बसनगौड़ा साहब आ गए। तो बसनगौड़ा साहब कभी भी नहीं आते थे, वो अपने दम पर नहीं। हम जब डिवाइड हो गए तो तभी वो आए हैं। एमएलए अगर बनकर वो कुछ कर सकता है तो यही करना, सिटी डेवलपमेंट विदाउट कास्ट, रेस, एनीथिंग, कुछ भी उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। उसका काम क्या है, आना है, डेवलपमेंट करना है। जब हमारे बचपन में हम देखते थे फॉरेनर्स कितने आते थे, आज वो नहीं आ रहे हैं यहाँ बीजापुर को। क्यों? तुम्हारा डेवलपमेंट ही नहीं है, तुम्हारे ना रोड है, तुम्हारी कुछ फैसिलिटी नहीं है, एयरपोर्ट की फैसिलिटी नहीं है, ब्रॉडगेज है लेकिन पूरे ट्रेन हिसाब से टाइम से नहीं आते। तो एक एमएलए का काम है कि वो अपने पूरे क्षेत्र के हिफाजत करे और उसके देख रहे। एक मेरा बीजापुर शहर एक ऐसा अनोखा शहर है जो सूफी संत के हिसाब से चलता है। सूफी संत यहाँ पर दरगाहें हैं, मंदिर हैं। नाड़ में बसवेश्वर सर के महान व्यक्ति का जन्म हुआ। ख्वाजा अमीन दरगाह है, हाशिम पीर दरगाह है, अब्दुल रज़ाक शाह बाबा है। अब एक कैंडिडेट ऐसा देखे जो आपके काम आए, कोई जात पात ना देखे, कोई मुस्लिम ना देखे, कोई हिंदू ना देखे। आप इतना देखे कि जब आपको कोई तकलीफ हो रही है तो आपके तकलीफ में खड़ा होता है क्या नहीं, इतना ही देखिए। स्वागत है यस न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। मैं हूं मुकद्दस इनामदार। 2023 के जो इलेक्शन हो रहा है उसी के चलते हम पहुंचे हैं बीजापुर शहर के एडवोकेट समद सुतार, जो एमएम सुतार, जो कांग्रेस के बहुत ही बड़े नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो अपनी पूरी 40-50 साल तो अपनी ज़िंदगी है इसी कांग्रेस पार्टी से काम में जुड़ाई है। उनके बेटे समद सुतार से हम जुड़ते हैं और वो इस बार के कांग्रेस के आकांक्षी हैं। केपीसीसी के जो लिस्ट में नाम आता है उनका भी नाम इसमें ज़ोर शोर से सुनाई दे रहा है। उसी चलते आइए हम उनसे बात करते हैं, जुड़ते हैं, मिलते हैं। सर, स्वागत है आपका यस न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं तमाम बीजापुरी जनता से गुजारिश करता हूं कि वो सब सेफ़ रहे और नेक रहे। आज यहाँ पर यस न्यूज़ ने हमें बुलाया, पहले मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और जो भी इस बार क्वेश्चन आंसर की जो लिस्ट फहरिस्त रहेगी वो ईमानदारी के साथ देने की मैं कोशिश करूँगा। सर, इस बार टोटल केपीसीसी लिस्ट में जो जारी हुआ है बीजापुर सिटी के, उस लिस्ट में आपका नाम बहुत
एवरेज में, मतलब बहुत ही ज़ोरों शोर से हो रहा है, आपका नाम हर किसी के ज़ुबान पर सुना जा रहा है, इसकी कोई वजह? इसकी यही वजह बोलूँगा कि पार्टी के हम शुक्रगुजार हैं। और इसकी वजह, मेन वजह ये है कि जो मेरे पिताजी हैं MM सुतार एडवोकेट, वो एक 40-50 साल से सीनियर मोस्ट कांग्रेसमैन है फ़िलहाल को। आज उनकी उतना सीनियर कोई भी नहीं हमारे डिस्ट्रिक्ट में। तो मैं उसी की वजह देना चाहूँगा कि जो आज मेरा नाम यहाँ तक पहुँचा है। अगर आपको इस बार टिकट मिल जाता है, अगर आपको पार्टी टिकट देती है, तो आपका सामना इस बार सीधा के सीधा जो रिसेंटली बीजेपी के कैंडिडेट, बीजेपी के अभी MLA भी हैं, अगर अगली बार वो कैंडिडेट होने का दावा भी कर रहे हैं, बसवनगौड़ा पाटिल यत्नाल, उनसे रहेगा। मैं बसवनगौड़ा जी से यही कहना चाहूँगा कि पहले तो वो जब जीत कर आए थे तो फर्स्ट टाइम में मेरे पिताजी के सामने ही जीत कर आए हैं। उनका वो क्या अपने बलबूते पर नहीं आए। जब एक राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद इशू के चलते कांग्रेस के जो एक बुरा टाइम चल रहा था, उसी के प्रभाव में वो आए हैं। और मैं उनको यही करूँगा कि जो फायर फाइटर है, किसी की जात को बोलने का किसी को धर्म नहीं, कि कोई धर्म नहीं सिखाता। और एक MLA बोलने का काम ही नहीं है। MLA का काम अभिवृद्धि करने का काम है। वो पहले अपने जो काम करने का कार्य वह करे, उस पर ध्यान दे। मैं मानता हूँ वो अच्छे लीडर हैं। अगर अपने आप को अच्छी छवि में डाले तो नेशनल लेवल लीडर बन सकते हैं। सिर्फ ये हिंदू मुस्लिम करके वो अपनी छवि खुद ख़राब कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं बीजापुर में, एक डेवलपमेंट का काम नहीं है। सर, उनका एक कहना है, चैलेंज है, अगर बीजापुर शहर में कहीं भी अगर आप ख़राब रोड दिखाते हैं या वहाँ पे कुछ भी ख़राब ऐसा ड्रेनेज का कुछ भी दिखाते हैं तो 1 लाख रुपए इनाम देने का उन्होंने चैलेंज किया है। इस पे आपका क्या कहना है? तो मैं यही कहूँगा कि JM रोड, वो भी बीजापुर की कॉन्स्टिट्यूंसी है। आओ कभी चाय पे बसवनगौड़ा जी, हम आपको उधर चाय भी पिलाएंगे और खड्डे नहीं गड्ढे भी दिखाएंगे आपको। सर, रही बात आपके पार्टी की, 2018 के कैंडिडेट अब्दुल हमीद मुशर्रफ, पार्टी उनको छोड़ के टिकट आपको क्यों दे? ये हाईकमांड का डिसीजन है। चाहे पार्टी टिकट मेरे को दे, हमीद भाई को दे, किसी और को दे, इस बार हम सब मिलकर एक होकर काम करेंगे। और हम पार्टी पर छोड़ते हैं कि वो किसको टिकट दे, वो हम नहीं डिसाइड कर सकते, वो पार्टी हाईकमांड का काम है। सर, क्या पार्टी इस बार पैसों के बलबूते पे टिकट देगी या पार्टी में जो काम करने वाले लीडर्स हैं, जो काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, उनके काम को और उनके मेहनत को देखकर टिकट देगी? देखिए, पैसे की बात जहाँ पर आती है, कांग्रेस में तो पैसा कुछ चलता नहीं। जब भी कार्यकर्ता के काम को देखकर टिकट दिया गया है। और इंशाल्लाह हम इस बार यही उम्मीद करते हैं कि जो कार्यकर्ता कांग्रेस में लगातार 20 साल 30 साल से जो काम करते आए हैं, उन्हीं की काम को देखते हुए इस बार भी टिकट दिया जाएगा। डेल्टा लर्न ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश क्लासेस लाया है आपके लिए सुनहरा मौका। स्पोकन इंग्लिश आजकल ना सिर्फ एक शौक़ है बल्कि अहम ज़रूरत बन चुका है। अगर आप लोग घर बैठे इंग्लिश सीखना चाहते हो तो अभी हमारे एक्सपर्ट से संपर्क करें 9972295999 और 8050828793। सर, जनता, अगर आप मान लीजिए आपको अगर टिकट मिल जाता है तो जनता आपको वोट क्यों दे? मैं जनता से यही अपील करूंगा कि वो वोट अपना एक हक है और एक ताकत है। आज के दौर में तुम जैसे पहले दौर में जंगी हुआ करती थी तो उनकी ताकत नंबर्स थे, तलवारें थी, बमबारी थी। आज एक डेमोक्रेटिक कंट्री में आपके पास अगर ताकत है तो वोट की ताकत है, तो वोट की ताकत हमें दें, हमें जिताएं, जीत कर लाएं। तो हम अपनी जो 40 साल की जो उम्र है, जो 20 साल की पॉलिटिकल करियर है, उसमें हम अपना पूरा मेहनत लगा के इस बीजापुर शहर को एक अच्छा शहर बनाएंगे। सर, अगर हमारे आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स को देखा जाता है, इसके ज़िलों को देखा जाता है तो उनके हिसाब में हमारा ज़िला बहुत पीछे है। हालांकि अगर दिल्ली में जो हम आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट्स के अंडर में जो भी आते हैं बिल्डिंगें, अगर जो भी महल्स, जो शाही महल आते हैं, उनके बाद अगर किसी शहर का या किसी ज़िले का नाम आता है तो बीजापुर है। फिर भी हमारा ज़िला पीछे है, डेवलपमेंट में नहीं है, रोड लेकर पीछे है, जो भी है हालात, ख़राब हालात से लेकर पीछे है। इस पर आपका क्या कहना है? ये एक बहुत पुरानी प्रॉब्लम है। एंटी फेमिना बोलकर एक डॉट जो ये आता, जो बाढ़ पीड़ित जो ये रहता है, वो बीजापुर शहर में बहुत दिन से है।
हाँ, अल्लाह का एहसान है। यहाँ पर एक जो बबलेश्वर मतक क्षेत्र में जो पानी का जो काम हुआ है वो पूरे अगर हमारे ज़िले में होगा तो उसका प्रॉब्लम वो भी हल होगा। और रही बात आजू बाजू जो डिस्ट्रिक्ट डेवलप हुए हैं वो उनके लीडरों की मेहनत है। मैं यही कहूँगा कि यहाँ पे जो भी पहले लीडर्स आए हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट में बोल रहा हूँ मैं, बीजापुर सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, तो उस कमी पेशी है, वो कमी पेशी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में पूरी कर इस शहर को एक स्मार्ट सिटी ज़रूर बनाएंगे। सर अभी अगर बीजापुर शहर की बात हम करते हैं तो बीजापुर शहर में ऐसे बहुत से सारी गलियां हैं जो स्लम हैं, आज उनकी हालत बहुत ही ख़राब है। वहाँ पे जो उन रहने वालों की हालत अगर आप देखेंगे तो खुद समझ जाएंगे वो आज तक क्यों नहीं डेवलप हुई और उनकी हालत आज तक क्यों नहीं सुधरी। नहीं, ये भी एक गवर्नमेंट का काम है। स्लम डेवलपमेंट ऑलरेडी बोर्ड है, लेकिन वहाँ पर कुछ काम सही तरीके से नहीं होता। ये भी एक एमएलए की जवाबदारी है। अगर स्लम बोर्ड में अगर ये समझो एक अगर कोई एरिया में आप ले रहे हैं, एक आधा एकड़ का वो एरिया है, जैसा पटेल गली जाओ, उधर आगे कुंसी का घिसाड़ी गली जाओ, किधर भी अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ अगर आधा एकड़ अगर स्लम है तो उसको पूरा ये करके सिर्फ आधे जगह में 2 से 3 फ्लोर आप अपार्टमेंट बना के उनको उधर शिफ्ट करो। फंडिंग है, गवर्नमेंट फंडिंग है, उनको उधर शिफ्ट करके आधे जगह को उल्टा तुम दूसरा यूटिलाइज़ कर सकते हैं। गवर्नमेंट को वही मैं राय दूंगा कि अगर इस तरीके से अगर स्लम बोर्ड का भी अगर काम हो रहा है, आधे जगह पर हम उसको लगा के जो भी कंस्ट्रक्शन करके 3 और 4 स्टोरेज बिल्डिंग बना के उनको उधर शिफ्ट कर सकते हैं। अगर अभी जो आने वाला कैंडिडेट है या आने वाला एमएलए है अगर फुली एजुकेटेड रहा तो जनता को उससे क्या फ़ायदे हैं, आप ये जनता को बताना चाहेंगे? ज़रूर। आप इंडिपेंडेंस से देखे, देश आज़ादी जब से हुआ है, जब भी लड़े हैं, एडवोकेट्स का एक रोल बहुत बड़ा रहा है। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, जितने भी जो नेता हैं वो एडवोकेट्स हैं। और एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों बोले तो जो आप बजट्स ला रहे हैं, ऑफिसर्स के साथ लड़ रहे हैं, आपको अगर नॉलेज नहीं है तो आप उनके साथ नहीं लड़ सकते और उनके साथ आपकी जो मांगे हैं वो नहीं पूरी कर सकते। जब अपनी आप मांगे पूरी नहीं कर सकते तो आप जनता के लिए कुछ नहीं कर सकते। तो इसके लिए एजुकेशन मस्ट एंड शुड है एक एमएलए के लिए, मैं बोलूँगा। सर जैसे कि एक आपके एक्स मिनिस्टर और रिसेंटली एमएलए हैं शिवानंद पाटिल साहब, उनका कहना है कि बीजापुर सिटी से अपनी बेटी को टिकट मांग रहे हैं, संयुक्ता पाटिल को। इसके बारे में आपका क्या कहना? मैं यही कहूँगा, ये क्षेत्र जो है कम से कई सालों से कांग्रेस ने एक माइनॉरिटी को देने की बात छेड़ती है। कई सालों से माइनॉरिटी को देते आए हैं टिकट, कई बार गिरे हैं, बहुत बार चुन कर आए हैं। तो मैं शिवानंद साहब से यही कहूँगा कि संयुक्ता एक मेरी बहन सर की है, वो अभी यंग है, उनको अभी बहुत टाइम है। इस बार नहीं तो अगली बार और क्षेत्र से बीजापुर सिटी छोड़कर, क्योंकि माइनॉरिटी को मिसल किया गया है, एक रिजर्वेशन के हिसाब से कांग्रेस वाले देते आए हैं। और एक अपॉर्चुनिटी यहीं पर है, हम चुन के आ सकते हैं, क्योंकि सिटी में मुस्लिम्स रहते हैं तो यहाँ पर आने के चांसेस हमारे ज़्यादा हैं। अगर कोई दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी को जा रहे हैं तो वहाँ टफ आता। तो हम यही कहेंगे कि वो अपने दूसरे क्षेत्र में इस बार नहीं अगले बार देखकर उनका अपनी किस्मत आजमाएं। और आपके पार्टी के जो स्टेट प्रचार समिति के अध्यक्ष हैं श्री एमबी पाटिल साहब का कहना है कि इस बार भी वो सिटी को मुसलमान ही कैंडिडेट देंगे, इस पर क्या है? हम इस बात का स्वागत करते हैं। वो प्रचार समिति के अध्यक्ष श्री एमबी पाटिल साहब का इस बात का हम स्वागत करते हैं और उनकी बात पर खड़े रहते हुए, पर अगर किसी को भी टिकट दिया जा रहा है तो हम इंशाल्लाह सब मिलकर उनकी बात को रखकर हम एक को चुन कर लाएंगे ज़रूर। सर अभी जेडीएस है, एसडीपी है और इस बार एमआईएम भी इस जंग के इसमें उतरने वाली है। तो अगर एसडीपीआई भी अगर मुस्लिम कैंडिडेट देगी, एमआईएम भी मुस्लिम कैंडिडेट देगी और जेडीएस भी मुस्लिम कैंडिडेट देगी, कांग्रेस भी मुस्लिम कैंडिडेट देगी, तो कैसे माइनॉरिटी का यहाँ पे कैंडिडेट विन होगा? ये डेमोक्रेसी है। हम किसी को पार्टी को जब कोई पार्टी एक मुस्लिम को टिकट देती है, दूसरी पार्टी को हम नहीं बोल सकते कि मत दो बोलकर। एक इंडिया डेमोक्रेसी है, सबको अपने अपने पार्टी बढ़ाने का हक है। मैं सिर्फ जनता से यही अपील करूंगा कि वो जब कांग्रेस एक बहुमत आने वाली नेशनल पार्टी है और इंशाल्लाह इस बार कर्नाटक में सरकार भी बनाएगी, तो मैं बीजापुर के शहर के लोगों की यही अपील करूँगा कि वो न बटें, एक आदमी को एक वोट देकर जिताएं। नहीं तो क्या होगा, जब 1994 में जब मेरे पिताजी जब कांग्रेस के सीट से खड़े थे और एचयूएम पटेल साहब जो बड़े वकील थे, वो बहुत बड़ी शख्सियत थे, आज हमारे बीच नहीं है, मैं उनको याद भी करना चाहूँगा, वो भी खड़े थे।
तो क्या हो गया, बढ़ गए। वो जनता दल से खड़े थे, मेरे पिताजी कांग्रेस से खड़े थे, दोनों के वोट बढ़कर ये बसनगौड़ा साहब आ गए। तो बसनगौड़ा साहब कभी भी नहीं आते थे, वो अपने दम पर नहीं, हम जब डिवाइड हो गए तो तभी वो आए हैं। तो मैं यही कहूँगा कि इस बार भी हो तो आप बटे ना, एक होकर सब कांग्रेस को वोट दे, एक भद्र सरकार बनाए और हम आपके लिए हमको सर्विस करने का मौका दे। सर सिटी में जो है हॉस्पिटल की, स्वास्थ्य की जो भी हालत है, कॉलेजेस एजुकेशन की जो हालत है, जो अभी भी जो यहाँ पे जो एक टूरिज़्म प्लेस है, तो यहाँ पे जो ट्रेन का जो जंक्शन का प्रॉब्लम है, इस पे अगर कैंडिडेट हो गए, अगर आप विन भी हो गए, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, एक डेवलपमेंट का मुद्दा आपने कहा है, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। एक्चुअली एक एमएलए का जो काम है, एमएलए अगर बनकर वो कुछ कर सकता है तो यही करना, सिटी डेवलपमेंट विदाउट कास्ट रेस एनीथिंग, कुछ भी उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। उसका काम क्या है, आना है, डेवलपमेंट करना है। ये जंक्शन बोलो, ये टूरिज़्म डिपार्टमेंट, जितना भी यहाँ डेवलपमेंट का काम है, रोड्स अगर आप बना रहे हैं, देखो आप, जब हमारे बचपन में हम देखते थे फॉरेनर्स कितने आते थे, आज वो नहीं आ रहे हैं यहाँ बीजापुर को। क्यों? कि तुम्हारा डेवलपमेंट ही नहीं है, तुम्हारे ना रोड है, तुम्हारी कुछ फैसिलिटी नहीं है, एयरपोर्ट की फैसिलिटी नहीं है, ब्रॉडगेज है लेकिन पूरे ट्रेन हिसाब से टाइम से नहीं आते। तो एक एमएलए का काम है कि वो अपने पूरे क्षेत्र के हिफाजत करे और उसकी देख रेख करे। सर इस बार का जो चुनाव है वो क्या इस बार डेवलपमेंट के मुद्दे पे होगा या जात के मुद्दे पर होगा? कंपलसरी जात का मुद्दा तो नहीं होगा, मैं यही चाहूँगा, क्योंकि एक मेरा बीजापुर शहर ही एक ऐसा अनोखा शहर है जो सूफी संत के हिसाब से चलता है। सूफी संत, यहाँ पर दरगाहें हैं, मंदिर हैं, यहाँ बसवेश्वर, ये हमारे नाड़ में बसवेश्वर सर के महान व्यक्ति का जन्म हुआ है। हाँ, ख्वाजा अमीन दरगाहें, हाशिम पीर दरगाहें, अब्दुल रज़ाक शाह बाबा हैं, ये पूरे सूफी संत के लोगों का शहर है। तो डेफिनेटली यहाँ पर डेवलपमेंट के नाम पर काम होगा, जात पात के हिसाब से इलेक्शन नहीं होगा। सर आप अभी जो सिटी के मतदार हैं, जो सिटी के वोटर्स हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सिटी के मतदारों से यही कहूँगा कि आप एक कैंडिडेट ऐसा देखे जो आपके काम आए, कोई जात पात ना देखे, कोई मुस्लिम ना देखे, कोई हिंदू ना देखे। आप इतना देखें कि जब आपको कोई तकलीफ़ हो रही है तो आपके तकलीफ़ में खड़ा होता है क्या नहीं, इतना ही देखिए। अगर वो आपके तकलीफ़ में खड़ा हो तो कोई जात का हो, किधर भी हो, उसको आप बेझिझक वोट दो, उसको चुन कर लाओ, उससे काम लो। जैसे कि आपने सुना एडवोकेट समद सुतार की ज़ुबानी, हमारा यस न्यूज़ के तरफ से आपसे यही अपील है, आप वोट किसी को भी दो, आपकी जो भी हक है, आपका जो भी मांग है, वो आपका सदन में आपका जो भी मांग के लिए आवाज़ उठाकर आपका काम पूरा कर सके, उसे व्यक्ति को आप वोट दें। इससे ज़्यादा न्यूज़ के लिए देखते रहिए यस न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस। ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.